शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हमारा टॉपिक है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट किसे कहते हैं और क्रेडिट नोट किस पार्टी को इशू किया जाता है। क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न मीन्स कि अगर हमने अपने किसी कस्टमर को मर्चेंडाइज सेल किया होता है और हमारे कस्टमर की तरफ से कुछ यूनिट्स या कोई एक यूनिट हमें रिटर्न कर दिया जाता है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। या तो वो बिलो स्टैंडर्ड हो सकता है या वो कस्टमर की नीड्स या वांट्स के मुताबिक नहीं होता, तो इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट। अभी सेल्स रिटर्न में हम क्रेडिट नोट की टर्म क्यों यूज करते हैं? बहुत आसान। जब हम नकद सेल करते हैं तो इसकी एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और इसी तरह जब हम क्रेडिट बेस पर सेल करते हैं तो हम अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल मदीना मोबाइल्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सो सेल की सूरत में हम अपने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन जब कस्टमर की तरफ से मर्चेंडाइज हमें रिटर्न किया जाता है तो फिर हम उतनी वैल्यू से अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि हम सेल रिटर्न को डेबिट कर देते हैं और अल मदीना मोबाइल्स हमारे कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो जितनी वैल्यू की आइटम या मर्चेंडाइज उसने हमें रिटर्न की होती है, हम उतनी ही वैल्यू से उस कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। सो फिर एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं अपने कस्टमर को कि हमने आपकी इतनी वैल्यू की बेची हुई मर्चेंडाइज से आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। सो इसे कहते हैं क्रेडिट नोट। अब टैली ERP 9 पर क्रेडिट नोट कैसे इशू किया जाता है, कैसे इसको ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया जाता है, ये अब हम देखते हैं। इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। आपने गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के इस मेन्यू में अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करना है। सो अकाउंटिंग वाउचर्स की यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स होंगी, तो आपने यहाँ पर क्रेडिट नोट को सिलेक्ट कर देना है। चूंकि हम इस ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज कर रहे हैं क्रेडिट नोट के तौर पर, तो आगे आपने ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लिख देना है, यहाँ पर डेट, इसके बाद बहुत अहम पहलू क्रेडिट। सो आप किस कस्टमर को क्रेडिट कर रहे हैं, किस कस्टमर ने आपको आपकी बेची हुई चीज़ या शय को वापस किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कस्टमर्स क्रिएट किए थे, जैसे अल मदीना मोबाइल्स, गैलेक्सी मोबाइल्स, इसके अलावा SKB मोबाइल्स और स्टार मोबाइल। ये मेरे कस्टमर्स हैं। सो ये मेरे डेटर्स हैं, मैंने इनसे पैसे लेने हैं, मैंने क्रेडिट बेस पर इनको सामान तजारत सेल किया था। मान लेते हैं कि मेरा कस्टमर अल मदीना मोबाइल्स, इसको मैंने जो मोबाइल सेल किए थे इसमें से एक मोबाइल इसने मुझे वापस कर दिया है। सो मैं क्रेडिट करूंगा अल मदीना मोबाइल्स को। यहाँ पर बायर्स डिटेल में बायर्स का नाम है, आगे उसका अपने एड्रेस मेंशन कर देना है, सेल टैक्स नंबर, इसके बाद इंटर की। अब आप कितनी वैल्यू से इसको क्रेडिट कर रहे हैं? अब यहाँ पर है 98,000 डेबिट, यानी कि 98,000 आपने इस कस्टमर से लेने हैं। तो कितनी वैल्यू
से इसको क्रेडिट करना है, मतलब कि वो मोबाइल जो ये आपको रिटर्न कर रहा है, एक मोबाइल, दो मोबाइल या इससे ज़्यादा मोबाइल, जितनी भी वो रिटर्न कर रहा है उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है। मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसको नोकिया मोबाइल सेल किया था और नोकिया मोबाइल की जो वैल्यू थी वो थी 15,000। सो इसने मुझे एक मोबाइल रिटर्न किया है, तो मैं उस एक मोबाइल की 15,000 वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद इंटर की प्रेस करना है। अब बिल वाइज डिटेल्स में सबसे पहले है टाइप ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस, यानी कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपने अपने उस रेफरेंस के अगेंस्ट इसको जनरलाइज करना है। वो कैसे? वो यहाँ पर देखें कि पेंडिंग बिल्स इस वक्त 2 हैं, यानी कि 2 बिल्स इसकी तरफ पेंडिंग है जिसकी इसने हमें अदायगी करनी है। तो मज़ीद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अब जो मैंने वैल्यू से इसको क्रेडिट किया है वो वैल्यू यहाँ पर मुझे शो हो रही है। अगेन इंटर की प्रेस कीजिए आप। अब ये एंट्री तो हो चुकी है 15,000 क्रेडिट से। अब डेबिट किसको करना है? देखिए ऑब्वियसली जब हम सेल करते हैं तो सेल हमारी होती है आमदनी, यानी कि हम अपनी जितनी भी आमदनियां होती हैं अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हम अपनी आमदनियों को क्रेडिट करते हैं और हम अपने अखराजात को डेबिट करते हैं। सो जो मेरी आमदनी थी 15,000, मैंने तब इसको सेल को क्रेडिट किया था, लेकिन जब ये मेरी आमदनी डिक्रीज होगी, मेरी आमदनी में कमी वाक़या होगी, तो जब मेरी आमदनी में कमी वाक़या होगी तो मैं अपनी उस आमदनी को सेल को डेबिट कर दूंगा। तो जितनी वैल्यू से मेरी आमदनी डेबिट होगी मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा। सो यहाँ पर मैंने इस सेल के अकाउंट को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि मेरा सेल का अकाउंट इफेक्ट हुआ है जब मेरी सेल रिटर्न वापस मतलब मुझे ही मिली है। अब जब मैंने सेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, डेबिट कर दिया, तो इन्वेंट्री एलोकेशंस फॉर सेल्स अकाउंट में यहाँ पर कुछ डिटेल्स मेंशन करना होगी। सबसे पहले है नेम ऑफ आइटम, कि आप कौन सी आइटम आपको रिटर्न की गई है। मैं यहाँ पर नोकिया मोबाइल्स के लिए N लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि जितनी भी आइटम्स थी मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। मैं मान लो कि नोकिया मोबाइल्स को सिलेक्ट कर लिया है। कितनी क्वांटिटी मुझे रिटर्न हुई है? 1। मैंने जब 1 लिखकर इंटर की प्रेस की तो जिस वैल्यू पर, जिस कीमत पर मैंने इस मोबाइल को सेल किया था वो कीमत यहाँ पर मुझे शो हो रही है। इसके बाद मज़ीद इंटर की प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पर देखें कि आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है, वो मैंने आपको डिटेल बता दी कि क्रेडिट क्यों किया है, कितनी वैल्यू से, 15,000 से। अब आप की जो ये टोटल एक वैल्यू थी 98,000, वो अभी डिक्रीज़ होकर 83,000 रह चुकी है। यानी कि पहले उसने आपको 98,000 पे करने थे, बट उसमें से उसने एक मोबाइल आपको रिटर्न कर दिया, अब उसने आपको 83,000 पे करना है। इसके बाद सेल अकाउंट मेरा इफ़ेक्ट हुआ है, यानी कि मेरी आमदनी में कमी वाक़या हुई है, तो मैं उसको अकाउंटिंग रूल के मुताबिक डेबिट कर देता हूँ। जितनी वैल्यू से मुझे रिटर्न हुई है सेम वैल्यू। अब यहाँ पर नरेशन में आप इसको नरेट लिख दीजिए कि 1 नोकिया मोबाइल रिटर्न बाय अल मदीना मोबाइल्स फॉर ₹15,000। इसके बाद आपने इंटर की प्रेस कर देनी है और आपने एक्सेप्ट के लिए इसको वाई सेलेक्ट कर देना है। तो ये आपकी एक ट्रांजैक्शंस जो कि सेल रिटर्न की थी वो आपने यहाँ पर इसको जनरलाइज कर दिया, यानी कि आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ वाक़या हुआ। हम सबसे पहले रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। बैलेंस शीट को भी हमने ओपन किया तो एक तरफ लाइबिलिटीज़ और एक तरफ हमारे असासाजात हैं। अब असासाजात में जो करंट एजिट्स हैं, इसको मैं अगर इंटर की प्रेस कर दूं तो यहाँ पर जो सन्ड्री डेटर्स, यानी कि सन्ड्री डेटर्स मेरे वो तमाम कस्टमर्स जिन्होंने मुझे पैसे देने हैं वो मेरे डेटर्स हैं, या अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको मैं मज़ीद ओपन करता हूँ तो सन्ड्री डेटर्स में 2 मेरे कस्टमर्स हैं, 2 मेरे डेटर्स हैं जिनसे मैंने पैसे लेने हैं। अब यहाँ पर एक अलमदीना मोबाइल्स है और एक गैलेक्सी मोबाइल्स। चूँकि अलमदीना मोबाइल्स ने मुझे एक मोबाइल रिटर्न किया है, मैं इसी को ओपन करता हूँ। सो देखिए मैंने अब इसी को ओपन किया तो ये ट्रांजैक्शंस किस मंथ अकर हुई है, ये जनवरी में हुई है। टोटल डेबिट वैल्यू इतनी है, क्रेडिट वैल्यू इतनी है और बैलेंस इतना है। मज़ीद अगर मैं इसको ओपन करूं तो
इल मदीना से जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेरी ट्रांजैक्शन हुई है जो कि वॉचर टाइप सेल, वॉचर नंबर 2, और 1,98,000 की वैल्यू के मैंने इसको सेल की। इसके बाद नेक्स्ट जो वोचर टाइप वो है रिसीट, यानी कि मैंने इससे कितने पैसे वसूल किए। यहाँ पर आप देखें पार्टिकुलर्स में कैश को डेबिट किया है, मैंने इससे 1 लाख रुपया ले लिया। सो इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन इसी कस्टमर के अगेंस्ट मैंने क्रेडिट नोट की है, वॉचर टाइप 1, ये आगे इफेक्ट हुआ है सेल अकाउंट और 15,000। सो इस तरीके से आप इसको मुकम्मल तौर पर देख सकते हैं। ये तो मैंने बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में अपने डेटर्स को देखा। अब इसका इफ़ेक्ट और कहाँ पर मुझे शो होगा, ये मैं स्टॉक समरी में अगर जाऊँ तो स्टॉक समरी को ओपन करता हूँ, मोबाइल्स को मज़ीद ओपन किया, चूँकि नोकिया मोबाइल्स की ट्रांजैक्शन हुई है रिटर्न के तौर पर, इसको मैं मज़ीद ओपन करता हूँ। आगे ये देखें आप, इसकी डिटेल हमें शो हो रही है कि आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स ये हमें टोटली दिखा रहा है कि इनवर्ड्स 3 पीसेस और इनकी क्वालिटी जो वैल्यू है वो 27,000 है। आउटवर्ड्स क्वांटिटी 1, वैल्यू आगे उसकी 15 है। आगे हमें क्लोजिंग भी दिखाया जा रहा है। इसको मज़ीद अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि स्टॉक समरी में जो अल मदीना मोबाइल्स की तरफ से नोकिया मोबाइल की ट्रांजैक्शन मैंने अभी की थी क्रेडिट नोट के तौर पर, आप यहाँ पर देखें कि वो आउटवर्ड्स यानी कि माइनस हमें शो हो रहा है। इसी तरह अगर हम अपने लेजर्स में देखते हैं अपने इस कस्टमर के लेजर को, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर अभी आपने अल मदीना मोबाइल्स के लेजर को ओपन कर लेना है और अल मदीना मोबाइल्स के लेजर में यहाँ पर क्रेडिट नोट की जो भी हमने एक एंट्री की वो हमें शो हो रही है। इस तरह से आपने जब एक ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, उसका इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में और उसका इफ़ेक्ट आपके स्टॉक आइटम्स में, उसका इफ़ेक्ट लेजर्स में आपको ऑब्वियसली शो होगा। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।